जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो देखे ये है एओसी की भर्ती को लेके, जो ऑलरेडी भर्ती हो चुकी है और ज्वाइनिंग प्रोसेस चल रहा है और जिसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा हो गए। काफी सारे बच्चों के, कुछ के पेंडिंग भी होंगे, लेकिन मोस्टली बच्चों के डॉक्यूमेंट जमा हो गए हैं, फाइनल स्टेज में है ज्वाइनिंग। काफी सारे दोस्तों के बस ज्वाइनिंग लेटर आने ही पेंडिंग है। लेकिन अभी एक लिस्ट आई है, काफी सारे दोस्तों को उस लिस्ट को लेके चिंता है। तो पहले मैं आपको लिस्ट बता दिखा देता हूँ। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको सही जानकारी यहीं पे मिलेगी दोस्तों। चाहे कोई भी भर्ती हो, जो सही जानकारी होती है वो आप तक पहुंचाता हूँ। लेकिन काफी दोस्त क्या वीडियो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये गलत बात है दोस्तों। ये देखो, एक बार पहले लिस्ट दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे लिस्ट आई है, अगर यहाँ पे सिलेक्ट करोगे तो लगभग 85 कैंडिडेट के इसके अंदर नाम है। शायद 85 के ही आप काउंट कर सकते हो। तो इसके अंदर ना, जो भी है, ये सीएमडी का है। जो लिस्ट में नेम है, ये देखो, सीएमडी का मतलब बनता है जो मोटर ड्राइवर वाला। ये फायरमैन के काफी अलग अलग नाम है, देखो इसमें कुछ फायरमैन के भी है। फायरमैन के, ट्रेडमैन के सभी मिलेंगे आपको। मोस्टली इसमें कैंडिडेट क्या है, फायरमैन की मोस्टली कैंडिडेट है, देखो। मोस्टली फायरमैन के, कुछ जेओ के भी है, एमटीएस के भी है। फायरमैन के ज्यादा है इसमें, ट्रेड्समैन मेट के भी है कुछ, देखो। ये टीएमएम के बहुत ज्यादा है। फायरमैन और टीएमएम इनकी वैकेंसी ज्यादा थी, तो इनके ही काफी सारे मतलब नेम है। अब ये पूरी लिस्ट है, ये काफी सारे दोस्त सोच रहे होंगे पता नहीं वेटिंग लिस्ट है, लेकिन ऐसा नहीं। लिस्ट ऑफ कैंडिडेट नॉट रिपोर्टेड, इसका मतलब है जिन्होंने अभी तक रिपोर्ट नहीं किया। मतलब अभी तक इनका कोई भी बायोडाटा यूनिट में नहीं पहुंचा है। मतलब ये जॉब करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते, अभी तक इन्होंने अपना कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है, और जो डेडलाइन है वो भी खत्म होने वाली है। लेकिन काफी सारे ऐसे भी दोस्त हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं, लेकिन फिर भी इस लिस्ट में नाम है। वो तो बहुत ज्यादा चिंता में है, मेरे पास फोन कर रहे हैं, सर क्या हमने तो डॉक्यूमेंट भी जमा जमा करवा दिए, हमारा इस लिस्ट में नाम आ गया तो हम क्या करें, हमारे को बाहर तो नहीं कर देंगे। तो सारा कुछ बताने वाला हूँ। और जो वेटिंग लिस्ट के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो उनके लिए बहुत खुशखबरी वाली बात इस वीडियो में बताऊंगा। देखो क्या है, जब मतलब लिस्ट लगी उसके बाद आपके पास ज्वाइनिंग के लिए मेल आया। मेल के अंदर बताया गया भाई इस यूनिट में आपको रिपोर्ट करनी है, और यहाँ पे आपको मतलब है अपने डॉक्यूमेंट जमा करवाने हैं, सभी को बताया गया है। और नहीं पता तो कोई बात नहीं, देखो ये लिस्ट में नेम भी है, आपको सारा कुछ है, उसमें बायोडाटा भी है, दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स के पास मेल आया है, लेकिन वो क्या है, उनका एओसी में भी सिलेक्शन हो गया है और दूसरी जगह भी सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने दूसरी जगह कहीं किसी में भी, पुलिस में हो, चाहे बाकी हरियाणा में हो या राजस्थान में, किसी भी मतलब अपने स्टेट में भी ज्वाइनिंग होगी, या सेंट्रल किसी भी जॉब में कोई भी जॉब मिल गई होगी, तो उन्होंने वहां पे ज्वाइन कर लिया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने ना तो मेल का रिप्लाई दिया, इन्होंने मेल का तो रिप्लाई होता नहीं। तो क्या है, अगर एक अनविलिंगनेस का सर्टिफिकेट होता है, आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखो, इसमें साफ साफ लिख रखा है, अगर आप देखोगे ना, देखो देखो, द फाइनल रिपोर्टिंग डेट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैज ऑलरेडी एक्सपायर्ड ऑन 5 जून को एक्सपायर हो गई है। नोट रिपोर्टिंग कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू फॉरवर्ड एन अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट ऑफ द कंसर्न्ड यूनिट ऑन प्रायोरिटी। द नॉन रिपोर्टिंग कैंडिडेट लिस्ट इज अटैच्ड। मतलब उन्होंने ये बताया भाई, काफ़ी सारे कैंडिडेट ने जिनके मतलब 5 जून को तो एक्सपायरी हो चुकी है डेट, जो रिपोर्टिंग डेट थी। लेकिन काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने जिन्होंने रिपोर्ट नहीं करी है, तो उनसे रिक्वेस्ट है भाई आप अनविलिंगनेस का सर्टिफिकेट एक भेज दो, जिसको साइन करके। अनविलिंगनेस काफ़ी दोस्त समझेंगे नहीं, तो उसमें क्या होता है, उसमें यही है, आप चाहे हाथ से लिख के भेज दो या जैसे भी है। अगर आप यूनिट में जा सकते हो तो यूनिट में जाके, तो आपके पास यूनिट का एड्रेस है, जो आपके पास मेल आई है ना, उसके ऊपर यूनिट का एड्रेस मिलेगा। तो उस पर आपको ये लिख के भेजना है, मैं ऐसे ऐसे जो भी है, मतलब आपकी समस्या बता देना। आप जॉब लग चुके हो तो भी अच्छी बात है, मैं ज्वाइन नहीं करना चाहता, और ये सारा कुछ अपना बायोडाटा थोड़ा सा लिख के भेज देना, ताकि उनके पास अनविलिंगनेस सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा ना। तो फिर वो क्या है, वो इस मतलब पोस्ट को अगले जो वेटिंग में है उस कैंडिडेट का नाम उठा के उसको ज्वाइनिंग के लिए भेज देंगे। लेकिन काफी सारे दोस्त भेजेंगे नहीं, तो क्या है, इनको बार बार मैसेज, मतलब 3 बार का चांस होता है, 3 चांस देंगे, 3 बार वो इनके पास लेटर वगैरह भेजेंगे भाई आप ज्वाइनिंग करना चाहते हो नहीं सर। अगर तीसरी बार भी वो रिप्लाई नहीं करते, तो फिर उसके बाद अगले कैंडिडेट को उठाया जाएगा, तो एक एक महीने में आपको 3 बार भेजा जाएगा। लेकिन ऐसे भी कैंडिडेट है दोस्तों जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिया। अभी 85 की लिस्ट आई है ना, इसमें कम से कम 20 से 25 कैंडिडेट ऐसे मिलेंगे जिन्होंने डॉक्यूमेंट जमा करवा दिए हैं, यूनिट में डॉक्यूमेंट पहुंच गए उनके,
लेकिन यूनिट वाले जो भी कर रखा है बाबू है वो काफी मेरे को लग रहा है लेजी है। उन्होंने रिकॉर्ड में कोई अभी तक इनका डॉक्यूमेंट्स है या कुछ भी नहीं भेजा है, तो रिकॉर्ड को ये लग रहा है अभी तक इन्होंने रिपोर्ट ही नहीं करी। तो ये यूनिट वाले बाबुओं की भी मतलब मिस्टेक मान के चलो। वे रिकॉर्ड में तो वो अपना भेज सकते हैं, बायोडाटा भेज दे। हाँ, डॉक्यूमेंट्स में जो भी कमी है या वेरिफिकेशन वगैरह नहीं पहुंची है तो उसको लेके भी आप इंटीमेशन तो भेज सकते हो रिकॉर्ड में। तो इंटीमेशन जरूर भेज दे, ताकि जो कैंडिडेट्स के नाम आए हैं ना, मेरे पास देख दो कैंडिडेट के फोन आए हैं, बे सर हमने तो डॉक्यूमेंट जमा करवा रखे लेकिन फिर भी हमारा लिस्ट में नाम आ गया। तो मैं क्योंकि क्या है बहुत मुश्किल से जॉब मिलती है, तो उनको ज़्यादा चिंता हुई कहीं हमें बाहर तो नहीं कर दिया, ये नहीं कर दिया। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने जो भी यूनिट के बाबू है तो उसको बताओ भाई हमने डॉक्यूमेंट जमा करा दिए, हमारा लिस्ट में नाम क्यों आया है, तो वो अपने आप रिकॉर्ड को इंटीमेशन देगा। जो भी प्रोसेस है वो फॉलो करेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जॉब जॉब को लेके कोई दिक्कत नहीं है। तो अपने थोड़े बाबू को बता देना भाई जो यूनिट है जो अपने रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड को इंटीमेशन भेज दे यूनिट के थ्रू, भाई इन इनके डॉक्यूमेंट आ चुके हैं, हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं। तो वो सारा प्रोसेस स्मूथली हो जाएगा। अगर आपकी वेरिफिकेशन वगैरह सारी कंप्लीट पहुंच चुकी है तो सारा वो फाइल अपनी तैयार करके रिकॉर्ड में भेज दे ताकि आपको ज्वाइनिंग लेटर आ जाए। और बाकी जिन लोगों को मतलब अभी वेटिंग लिस्ट के बारे में काफ़ी सारे दोस्त पूछते हैं, तो अभी ये लिस्ट आई है ना 85 कैंडिडेट्स है शायद इसके अंदर। तो 85 में से इसमें 20 से 25 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो ज्वाइनिंग और करेंगे। लगभग आप 50 कैंडिडेट ऐसे मानो फायरमैन और ट्रेड्समैन मेट के जो ज्वाइन नहीं करने वाले, तो उनकी जगह वेटिंग वालों का नाम उठाया जाएगा। लेकिन काफी सारे दोस्त ना फिर बार बार ये बोलेंगे सर वेटिंग लिस्ट आएगी क्या, वे लिस्ट नहीं आएगी, फिर मेल ही भेजा जाएगा डायरेक्ट, उनको मेल भेजा जाएगा। या हो सकता है मतलब प्रॉपरली लिस्ट भी आ सकती है, लेकिन लिस्ट बहुत कम चांस है, मेल ही भेजा जाएगा। उनके पास मेल आएगा, ये लिस्ट है, मतलब ये आप तो यूनिट अलॉट करी गई है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दें। लेकिन इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, 2 से 3 महीने और लगेंगे, जब तक ये अपना अनविलिंगनेस का सर्टिफिकेट नहीं भेज देते तब तक टाइम लगेगा। क्योंकि काफी सारे दोस्त है ना ज्वाइन कर लिया, वो अपने जो कुंभकर्ण वाली नींद है ना वो सो रहे हैं। तो भाई उनसे रिक्वेस्ट है आप अनविलिंगनेस का सर्टिफिकेट भेज दे, नहीं तो ये प्रोसेस लंबा चलता जाएगा। लंबा चलता जाएगा तो 2-3 महीने और लेट हो जाएगा। तो भाई किसी को रोजगार मिल रहा है, आपको तो मिल चुका है लेकिन काफी दोस्त लाइन में लगे हुए हैं, तो उनका थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए तो अपना जो डॉक्यूमेंट्स कार्रवाई है वो जल्दी कर दे। और जो भी जिस भी यूनिट के अगर किसी बाबू ये वीडियो देख रहा है तो भाई जो जिनके डॉक्यूमेंट पहुंच चुके हैं ना, तो उनका प्रोसेस थोड़ा सा फास्ट कर दो। जिनके लिस्ट में नाम आ चुके हैं ना, तो उनको समझ, उनको तो आज रोटी नहीं भाई होगी, जो ये लिस्ट में अपना नाम देख के पता नहीं हमारा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो भाई उनको चिंता करने वाली बात नहीं है, आपका प्रोसेस चल रहा है, आप अपने यूनिट के बाबू के संपर्क में रहो, तो वो आपको जो भी है गाइडेंस वो देते रहेंगे। आपकी जो भी वेरिफिकेशन वो आ रही है वो अपनी कंप्लीट कराते रहो। तो ये है दोस्तों, इसके अंदर वेटिंग वालों का नाम मतलब मेल आए जरूर आएगी। लेकिन किसी के बहकावे में मत आना भाई वेटिंग में नाम ये ला दूंगा, वो लिस्ट ऑलरेडी पहले से ही जिस टाइम रिजल्ट तैयार होता है उस टाइम लिस्ट तैयार हो चुकी होती है, तो उसी में से आएगा। कोई आपको अगर बहकाने की कोशिश करे तो उसके जहाँ से मत आना। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, क्योंकि वेटिंग लिस्ट ऑलरेडी तैयार हो चुकी होती है। जिस टाइम रिजल्ट है आता है उसी टाइम वेटिंग वालों का भी नाम ऑलरेडी वहाँ पे होता है। तो ये प्रोसेस होता है दोस्तों, बाकी आपकी मर्जी है। जिस दोस्त को मैं मतलब मेरी वीडियो अच्छी लगी है या मेरी बात से सहमत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी जो भी फॉर्म आते हैं मैं उसकी अपडेट देता ही रहता हूँ। तो यही अपडेट है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।